मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। पति पत्नी दोनों को संस्कृत सीख लेनी चाहिए ताकि कभी झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि पूजा चल रहा है। दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर बोला, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर बोला, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मार्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। पति, सुनो, मेरी ये कमीज उल्टी करके प्रेस कर देना। पत्नी, ठीक है जी। पति 15 मिनट बाद आया और बोला, कमीज प्रेस हो गई? पत्नी, नहीं जी। पति, क्यों भाई? पत्नी, कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, मुझे उल्टी ही नहीं आ रही। पति बोला, श्रीमती जी, कमीज को उल्टी करके प्रेस करनी थी, तुम्हें उल्टी करने को नहीं कहा गया था। पत्नी, चलो उठ जाओ, 9 बज चुके हैं। पति, यार आज ना आंख नहीं खुल रही है, कुछ ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरी आंख खुल जाए। पत्नी बोली, जिससे आप रात भर चैटिंग कर रहे थे वो मेरी ही फेक आईडी है। पति का खराब मूड और पत्नी का खराब मूड में क्या अंतर है? पति का खराब मूड सामान्य बुखार की तरह होता है जिसका उसी पर ही प्रभाव होता है, बाकी पे नहीं। परंतु पत्नी का खराब मूड कोरोना की तरह है, संपर्क में आने वाला हर कोई प्रभावित होता है। सुबह सुबह एक बाबा ने पकड़ लिया और कहा, निकाल बच्चा 500 रुपए, तेरा भाग्य खुलने वाला है। करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा, 1000 रुपए ले लो, पर ये बताओ, घर में 2 बच्चे और एक पत्नी है, उनका क्या करूं? पत्नी और बच्चों को भी साथ ले जाऊं या नहीं? पति बोला, मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? पत्नी बोली, अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और मैं मर गया तो तुम क्या करोगे? पति बोला, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ ही रह लूंगा। संता शराबी, भाई साहब टाइम क्या हुआ? राहगीर, 7:25। संता शराबी, साला सुबह से पूछ रहा हूँ, हर कोई अलग अलग टाइम बता रहा है। संता बोला, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई भाई? बंता बोला, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसीलिए। संता बोला, क्या मतलब, समझ में नहीं आया। दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बंता बोला, सीधी सी बात है यार, अगर मैंने छक कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसीलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया।
एक शराबी मृत्यु की शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु, अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। पप्पू के पिताजी फोन पर बोले, पप्पू कहाँ हो बेटे? पप्पू बोला, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नजदीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी बोले, बियर बार में हूँ बेटे, तेरे पीछे वाले टेबल पर। डॉक्टर बोले, आपको शराब छोड़नी होगी, वरना आंखों से हाथ धो बैठोगे। रोगी बोला, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ देख लिया है। भारतीय माँ, जर्नलिस्ट, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? माँ बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। भले ही सबके अच्छे दिन आ जाएं, परंतु ये गोलगप्पे और रिक्शे वालों के कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। वे लड़कियों के भैया थे, भैया हैं और भैया ही रहेंगे। लड़का बोला, तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए ये निशान मिटा रहा है। लड़का बोला, अप्सरा की औलाद, आगे गोबर पड़ा है। लड़की बोली, ओ भाई। सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे, मैंने तो मजाक में कहा था कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। कहीं पुरानी प्रेमिका मिल जाए और उसका बच्चा पूछे, मम्मी ये कौन है? प्रेमिका कहे, बेटा ये तुम्हारे मामा जी हैं, नमस्ते करो। कहते हैं जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए, पर क्या करें भाई साहब, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। टीचर, बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? स्टूडेंट बोला, चाइना में सर। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। संता का बेटा एकदम जिंदा आदमी की तस्वीर बना देता था।
स्कूल के मास्टर बोले, भाई साहब आपका बेटा बड़ा ही शरारती है, कल फर्श पे 500 का नोट बना दिया, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून ही टूट गए। संता, मास्टर जी मैं खुद अस्पताल में हूँ, साले ने बिजली के सर्किट पे करीना की फोटो बना दी, सारे होठ जल गए मेरे। टीचर बोला, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? स्टूडेंट बोला, मैं बताऊं सर, आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। टीचर बोला, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। टीटू खड़ा हो गया। टीचर बोला, तुम बेवकूफ हो? टीटू बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। टीचर बोली, अगर तुम अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो अपनी टीचर को माँ समझो। पिंकू बोला, लेकिन मैडम इससे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब होगा। मैडम बेहोश। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहला कर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, बताओ स्कूल क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, स्कूल वो जगह है जहाँ पर हमारे पापा को लूटा जाता है और हमें खूब कूटा जाता है। स्कूल में हिंदी की पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, अर्थ स्पष्ट करो। पप्पू बोला, बीवी हमेशा घर में रहती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश की है। बच्चा बोला, मैडम जी मैं अंदर आ जाऊं? मैडम बोली, बाकी सब बच्चे टाइम से क्लास में आ गए, तुम लेट कैसे हो गए? बच्चा बोला, झुंड में तो गीदड़ आते हैं मैम, शेर तो अकेला ही आता है, फिर क्या? मैडम ने खूब करी कुटाई। मैडम बच्चे से बोली, तेरी कॉपी और पेन कहाँ है? बच्चा बोला, मैम जब से आपको देखा, क्या कॉपी और क्या पेन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, खो गई कॉपी गुम गया पेन। संता बंता से बोला, बंता खुद पर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? बंता बोला, जब परीक्षा हाल में कुछ आता नहीं हो और पीछे से टीचर आकर कहे, कॉपी छुपा लो पीछे वाला देख रहा है, कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। शिक्षक, तुमने आज भी होमवर्क नहीं किया? बोलो तुम्हें क्या सजा दूं? पप्पू बोला, सर वो लास्ट बेंच वाली लड़की ने भी होमवर्क नहीं किया, हम दोनों को बाथरूम में बंद कर दो।
टीचर बोला, बिजली क्या है? स्टूडेंट बोला, बिजली सरकार की वह बिगड़ी हुई औलाद है जो बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती है, यहाँ तक कि आधी रात को भी। टीचर, तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था। चंपू बोला, आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है ना। साइंस की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। टीचर ने पप्पू से कहा, तू बता, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? पप्पू बोला, नहीं पता मैडम। टीचर, अरे जो आता है वही बता दे। पप्पू, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। फिर क्या टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए सर, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे।